प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसू में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार फिर से आज क्वेश्चन नंबर 84 में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस मैग्निफिसेंट नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आपके साथ प्रभु का वचन बांटूं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। हमेशा याद रखिए, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। खुदा ने हमें ऐसे ही नहीं पाया, उसने एफर्ट लगाया। वह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, उसने हमारे बीच में जिंदगी जी। और वो बाइबल बताती है, हमारे गुनाहों को लेकर वो अपने बदन पे लेकर वो क्रूस पे मारा गया और उसके बाद वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, अगर आप आगे बढ़ना है तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, एक समय आया जब केन और हाबिल दोनों बलिदान लेकर आए। बाइबल बताती है केन बलिदान लाया, और बाइबल बताती है हाबिल के बलिदान में एक अच्छी बात थी। वो अ, अपनी भेड़ बकरियों का उत्तम उत्तम का मतलब एक पहलोठा भी लिखा गया है कि फर्स्ट बॉर्न। इट मीन्स एक व्यक्ति के बहुत से बच्चे हैं, लेकिन जो पहला है वो फर्स्ट बॉर्न कहलाया जाता है। जब उसने देखा कि मुझे खुदा को क्या देना चाहिए, तो उसे सबसे बेस्ट ऑफरिंग खुदा को दी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर को समय दें तो ये समय मत दीजिए कि आप सारे काम करके, हर काम करके अपना थका हुआ सा मन, अपना शरीर लेके खुदा को मत दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अपने अपने खुदा को सबसे बेस्ट दीजिए, सबसे बेस्ट। उसे एक अच्छा समय दीजिए, एक ऐसा समय जिसमें आप ताज़ा हैं और उसमें अभिषेक को पाइए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा को अपना समय दें, अपना टाइम दें, और हम उसके द्वारा बहुत कुछ खुदा से पा सकें, जो हमें खुदा को खुश करने में मदद करे। मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटे से मैसेज के थ्रू आप ब्लेस्ड हुए होंगे। बहुत ज़रूरी है हम प्रभु को अपना बेस्ट दें, न कि सिर्फ दें, सबसे बेस्ट दें। आज क्वेश्चन 84 को देने से पहले मैं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दिन प्रतिदिन उत्तर देने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है, और मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि इतने सारे लोग इन दिनों में इस सवाल जवाब के अ, इन वीडियोस में हिस्सा ले रहे हैं। और आज एक बार फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आया हूँ, और सवाल नंबर 84 है। इस बार आपको पढ़ना है मत्ती का 10 अध्याय, उसका 1 से लेकर 15 वचन तक। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि कैसे यीशु अपने 12 चेलों को, अपने 12 डिसाइपल्स को, अपने 12 शागिर्दों को वो अलग करता है और वो उन्हें मिनिस्ट्री, सेवकाई करने के लिए भेज रहा है। लेकिन जब वो जा रहे थे तो जीसस ने उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, क्या करना है क्या नहीं। जैसे कि जिस घर में जाओ वहीं ठहरो, घर घर मत जाओ। और उसने उन्हें कहा कि तुम जोली मत लो, तुम बटुआ मत लो, तुम मार्ग के लिए कुछ भी मत लो। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन उसने उनको दिए, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन जो था वो ये था, किसी भी अन्य जाति, मतलब किसी भी नॉन जू, जो इजरायली नहीं है, जो अलग जाति से आ रहे हैं, उनके पास मत जाना। और मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूं कि ऐसा नहीं है कि खुदावन को अन्य जातियों को बचाने का जो ख्याल था वो जस्ट 2 घंटे पहले आया था मरने से। नो 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 नो। बाइबल कहती है अब्राहम को खुदा ने कहा था, तेरे द्वारा सारे लोग, जितने भी इस पृथ्वी पर लोग रहते हैं, तेरे द्वारा आशीषित होंगे। हम भी उसमें ही थे, लेकिन पर्टिकुलर इस पैसेज में 10 का 1 से लेके 15 तक जब आप पढ़ेंगे, इन सारे आदेशों में, इन सारे निर्देशों में, इन सारे कमांड्स में क्यों जीसस कहता है एक जगह पे अन्य जातियों के पास मत जाना। क्यों उसने उस समय अपने चेलों को अन्य जातियों के पास जाने के लिए रोका। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, इस बार आपको मत्ती का 10 अध्याय 1 से लेकर 15 तक पढ़ना है। और मेरा सवाल है, यीशु ने
चेलों को अन्य जातियों के पास जाने के लिए क्यों मना किया? जिस किसी को भी उत्तर मिल जाए, आप हमें स्क्रीन पर इस समय ये नंबर है, आप हमें भेज सकते हैं। हम आपको समय देते हैं। आज 15 नवंबर है और आपको अपने उत्तर 22 नवंबर तक भेजने हैं। अगर आप 23 को भेजेंगे, आपको आपको हमारा उत्तर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उस समय सवाल बदल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सवाल के साथ आप बहुत ब्लेस्ड हुए होंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आराम से एक हफ्ता है आपके पास, पढ़िए, दुआ करिए और जो खुदा कहे वो हमें लिख कर भेजिए, जो नंबर हमने दिया था। खुदा आपको बरकत दे। अगर आप चाहते हैं हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज कंटिन्यू रखें, तो आप हमें ज़रूर बताएं। आप सबको जय मसीह की।